नमस्कार दोस्तों, छूना है आसमां में एक बार फिर आपका स्वागत है। छूना है आसमां, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां उभरते हुए प्रतिभाशाली सितारे अपनी चाहतों, हसरतों, ख्वाहिशों को आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, हारता जो नहीं कभी मुश्किलों से, हारता जो नहीं कभी मुश्किलों से, जिसका मकसद है मंजिल को पाना, धूप में थोड़ी सी छाया देखकर जिसने सीखा नहीं बैठ जाना, आग जिसमें लगन की जलती है, कामयाबी उसी को मिलती है। जी हां, ठीक इसी जज्बे के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद ही हुनरमंद सिंगर एंड कंपोजर शिबानी कश्यप जी, जो कामयाबी की राह पर बहुत ही लगन के साथ चल रही हैं, जिनके गाने हो गई है मोहब्बत, सजना अभी जा और जिंदा हूं मैं को आपने बहुत सराहा और अपने सलाखों पर रखा। छूना है आसमां पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। दिल्ली से हैं आप, आपके बचपन से शुरू करते हैं इंटरव्यू को, कुछ बचपन की यादों के बारे में बताइए। आई थिंक जब मैं दिल्ली में थी तो वहां पे ऑल इंडिया संगम कला ग्रुप कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था और मेरी ये गुड फॉर्चून थी कि जजेस तब जगजीत सिंह जी थे और चित्रा सिंह जी थे, तो उन्होंने मेरे को परफॉर्म करते हुए देखा। मैं बहुत ही नर्वस थी, मैंने पूरा गाना आंख बंद करके गाया था स्टेज पे। आई रिमेंबर आई वाज रियल गुड और मैं फर्स्ट प्राइज जीती थी। तो आई थिंक वो जो पहली एक यादगार है एज अ लिटिल चाइल्ड इन द सिटी ऑफ दिल्ली, जहां पे मैं रूबरू हुई विद लेजेंडरी जगजीत जी, तो और उनके हाथों जब प्राइज मिला तो उससे एक पहली एक इनकरेजमेंट इतनी खूबसूरती से मिली, वो मेरी जिंदगी में हमेशा एक छाप छोड़ गई है। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि सिंगिंग को एज अ प्रोफेशन आप चुनना चाहती हैं? इस मामले में भी मैं बहुत आई वुड से I'm being very fortunate, लकी रही हूँ। पेरेंट्स ने हमेशा मुझे अपने पैशन को और को आगे ले जाने के लिए, अपने प्रोफेशन को, म्यूजिक को बहुत ही सपोर्ट किया है, बहुत ही इंकरेज किया है। कैसी दिल में लगी दिल की लगी, कैसी दिल में लगी, हाय दिल की लगी, तेज धड़कन हुई, सांस रुक सी गई। 1996 में एफएम के लिए आपने उसके सिग्नेचर ट्यून को गाया, एक बड़ी उपलब्धि थी। इट वॉज अगेन अ लैंडमार्क थिंग फॉर मी, बिकॉज तब एफएम का शुरुआत हुआ था इंडिया में। उसके पहले सिर्फ मोनो रहता था रेडियो, एंड इट वॉज शॉर्ट वेव या मीडियम वेव पे रेडियो सुनाई देता था। बट जब एफएम एकदम से आया, रेडियो सेट्स बिल्कुल एक डिफरेंट, उन्होंने एक शेप ले लिया साउंड वाइज आप घर पे एक म्यूजिक को अपने स्टीरियो फोनिक सिस्टम पे सुन सकते थे। एंड जब वो जिंगल चली, वो दिन में कुछ 20 या 25 बार चलती थी, एंड वो आज भी यार एफएम पे चलती है, तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी। We're gonna let the music play. AIR FM stereo. AIR FM stereo. All the time on All India Radio. और 1998 में आपने अपने पॉप एल्बम से डेब्यू किया, हो गई है मोहब्बत, काफी पसंद किया गया। उस समय यूथ के बीच में काफी एक सेंसेशन हो गया था वो गाना। उसके बारे में कुछ बताइए। आई हैड जस्ट एज अ चाइल्ड, मुझे याद है कि जब कोई एक क्विज हुई थी बहुत बड़ी स्कूल में, तो वहां पे देयर वाज दिस ग्रामोफोन और पीछे एक डॉग बैठा हुआ था उसके पीछे, एंड आई वाज आस्क्ड, I was very little, I think I must have been in nursery, कि ये क्या है, कि किस चीज का सिंबल है। So I just put my hand up and I said, his master's voice, HMV, and that was the logo of HMV basically, the dog barking into the gramophone. And पता नहीं तभी से मुझे I was very impressionable that मुझे इसी म्यूजिक लेबल के साथ अपनी पहली एल्बम निकालनी होगी, and that's exactly what I did when I came to Bombay in my college summer holidays. तो I just walked into the HMV office and I said I want to audition और मुझे HMV के साथ एल्बम निकालनी है। So they said okay, leave your demo behind. मैंने अपना ऑडियो का सेट वहां छोड़ दिया, उनसे बातें करी, अपना लैंडलाइन नंबर दिल्ली का छोड़ दिया, एंड आई केम बैक, एंड उसी लैंडलाइन नंबर पे, जो मुझे आज तक नहीं भूलेगा बिकॉज उसी पे मुझे हफ्ते के बाद कॉल आई, एंड दे सेड वी हैव सिलेक्टेड यू फॉर एन एल्बम कॉल्ड हो गई है मोहब्बत, एंड वी विल फ्लाई यू डाउन टू चेन्नई, और वहां पे रिकॉर्डिंग होगी
और फिर म्यूजिक वीडियो विल बी शॉट इन Alappe in the backwaters of Kerala. So it all seemed like wow, life is like a fairy tale. Is it so easy? हो गई है मोहब्बत तुमसे, हो गई है मोहब्बत तुमसे, आई पलकों में ख्वाब बन के रह गई सर आंखों पर, बड़ी है एहसान तुम पे, दिल में किया जो बसर, मिल गई है अमानत तुमसे, हो गई है मोहब्बत तुमसे। फिर 2000 में आप वेस्टर्न और फ्यूजन ये सब में तो पारंगत थी, उसके साथ नगमगी है, yes. सूफी एल्बम, तो ये स्विच वेस्टर्न फ्यूजन और उसके बाद सूफीज्म पे कैसे? एक्चुअली हाँ, ये बहुत ही पॉप काइंड ऑफ एल्बम थी टीनी पॉपर्स की, लेकिन आज तक लोग इसको बहुत, स्पेशली द यूथ लव्स दिस, बट आई थिंक म्यूजिकली आपको ना हमेशा आप हंग्री रहते हैं, आपको हम ग्रीडी रहते हैं कि मुझे कुछ और भी सीखना है, मुझे और कुछ हासिल करना है, मुझे और कुछ इनकलकेट करना है। इन 1999 आई मेट द सन ऑफ मुजफ्फर अली, मुराद अली, और मुजफ्फर साहब आप जानते हैं उन्होंने फिल्म्स जैसे कि उमराव जान, इस टाइप की फिल्म्स बनाई हैं जो बहुत ही इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और सूफियाना ढंग का जो म्यूजिक गजल्स होती हैं उसको बहुत ही प्रमोट करते हैं, स्पेशली जो उनका फेस्टिवल भी होता है, सूफी फेस्टिवल विच ही डज एवरी ईयर। तो और जाहिर बात है कि उनकी जो पूरी फैमिली इट इज कम्प्लीटली स्मिटन बाय दिस काइंड ऑफ म्यूजिक। तो मुराद खुद भी शायर भी हैं, एक्टर भी हैं, तो वो मुझे निजामुद्दीन की दरगाह लेके गए और उन्होंने कहा कि मैं तुमको कुछ डिफरेंट किस्म का म्यूजिक सुनाना चाहूंगा। टिल 1999 आई हैड नो एक्सपोजर टू कवालीज, आई डिडंट नो व्हाट आवर जॉनर वाज ऑल अबाउट। मैं सुनती ही नहीं थी, आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, यू नो, आई हैड नो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इट। मैं सिर्फ रॉक और पॉप ही सुनती थी और गाती थी। सो आई वेंट टू द दरगाह और वहां पे कोई माइक नहीं था और एक पैरापेट के ऊपर बैठे हुए ये कवाल, सनसेट हो रहा था एंड इट वाज अ ब्यूटिफुल, द होल एम्बियंस इज गॉर्जियस, और लोग बस बैठे हुए थे और सडनली उन्होंने कवाली गानी शुरू करी और वो मेरे दिल को ऐसे छू गई और ऐसे उतर गई मेरे दिल में। आई वाज लाइक वाओ, आई हैव बीन मिसिंग समथिंग इन माय लाइफ। कैसी दिल में लगी दिल की लगी, कैसी दिल में लगी, हाय दिल की लगी, तेज धड़कन हुई, सांस रुक सी गई, नगमगी 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 नगमगी। हुस्न होता है क्या, हुस्न जाना है क्या, हुस्न होता है क्या, हुस्न जाना है क्या, किसको कहते हैं खोना और पाना है क्या। आग ही 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 नगमगी 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 नगमगी। बॉलीवुड के सफर के बारे में बात करते हैं। सजना अभिजा एक ऐसा गाना जिसने शिवानी कश्यप को एक नई पहचान दी, पॉप एल्बम और सिंगर उस तौर पे तो हर कोई जानता था, जी। लेकिन बॉलीवुड सिंगिंग में जब आप आई तो फिर चार चांद लग गए। उसके बारे में बताइए। सजना अभिजा अगेन इट वाज अ कॉम्पोजिशन जो मैंने किसी फिल्म के लिए को माइंड में रख के नहीं बनाया था। मैंने खुद ऐसी मैं हमेशा अपने गाने में कंपोज करती रहती हूँ। एंड शशांक घोष को मैंने ये गाना सुनाया एंड ही इंस्टेंटली सेड कि यार ये गाना मुझे अपनी फिल्म में एक सिचुएशन है वो बहुत वहां फिट होता है अप्रोप्रिएटली। सो अगेन आई वाज व्हेन यू डोंट रन आफ्टर समथिंग, यू डोंट चेज समथिंग, वो अपने आप खुद ब खुद आपको चीज मिलती है। इट वाज जस्ट राइट देयर फॉर मी, वेटिंग फॉर मी, द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ माई लाइफ। और उन्होंने ये भी कहा कि वी विल मेक दिस इनटू अ लैंडमार्क फिल्म जहां पे हम सिंगर को पहली बार पर्दे पे
परफॉर्म करते हुए दिखाएंगे, सो दैट सिंगर की अपनी पहचान पूरी तरीके से बने, ताकि लोगों को पता चले कि गाना किसने गाया है. So that's how it all, the journey of Bollywood started for me. And unforgettable definitely, because ये गाना आज तक भी जहाँ जिस कॉन्सेप्ट में मैं परफॉर्म करती हूँ, मुझे ये गाना कम से कम 6-7 बार ही परफॉर्म करना पड़ता है. ये गाना ना हो तो अधूरा रह जाएगा हमारा इंटरव्यू. Sure. सजना भी जा, सजना भी जा, सजना भी जा, सजना भी जा, सजना भी जा. नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, हाय नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, हाय नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा. सजना पॉप एल्बम्स तो आपके हिट हुए ही थे, और फिल्मों में जब आप आई तो लोगों ने सर आंखों पर रखा. आपको क्या उम्मीद थी लोगों का इतना प्यार मिलेगा? नहीं, आई नेवर वेंट विद एन एक्सपेक्टेशन, बिकॉज मेरा हमेशा एम यही रहा था कि गाना उस पर आप फोकस करें, गाना अच्छा बने, एवरीथिंग एल्स विल फॉलो. और कंपोजर के तौर पर भी आप इतने ज्यादा पसंद की जा रहे थे. जिंदा आई, उसमें भी आपका गाना काफी पसंद किया गया. जिंदा हूं मैं, उसके बारे में कुछ बताइए. जिंदा वॉज ऑल्सो आई वुड से बिकॉज सजना इतना हिट हुआ, और कई लोगों को कुछ ज्यादा ही पसंद आया, जैसे कि संजय गुप्ता को. एंड ही फाउंड आउट दैट सजना मैंने कंपोज किया था, सो ही मेट मी एंड ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड कि मुझे कुछ ऐसे डिफरेंट चीज चाहिए, समथिंग वेरी डार्क आई वांट फॉर माय फिल्म जिंदा, जो मैं लिख रहा हूँ इस वक्त. And he narrated the story, and I don't know, sometimes you come up with something very instantly, आप एकदम से इंस्पायर हो जाते हैं. So that is called sudden inspiration, and जिंदा हूँ मैं happened. जिंदा हूँ मैं किसके लिए, जिंदा हूँ मैं किसके लिए, yes I'm alive. चोट ये चुनिंदा, चोट ये चुनिंदा, ज़ख्म का शौक जिंदा है. नफरत है, बड़े दर्द है, मिट्टी मिट्टी है, जिंदा हूँ किसके लिए, जिंदा हूँ किसके लिए. शिवानी, आपसे ये म्यूजिकल बातें यूं ही जारी रहेंगी. यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. दोस्तों, हमारी बातचीत बेहद ही टैलेंटेड वर्सेटाइल सिंगर कंपोजर शिवानी कश्यप से यूं ही जारी रहेगी. आप कहीं मत जाइएगा.